हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन की, जिसमें हमने आपको बताया था कि रेडिएशन एक्चुअल में होती क्या है, कितनी हार्मफुल रहती है, ये कितने टाइप की होती है, उसके फिर कितने टाइप होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको इसमें पूरी चीज़ें बताई थी। लाइक एक बार हम रिवीजन कर लेते तो हमने आपको इसमें बताया था कि जो रेडिएशन होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसकी जो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट की, उससे ट्रेवल करती है, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। ये ना तो हमें दिखाई देती है ना ही फील होती है। हमने बताया था इसमें आपको कि ये अपने टिश्यू को, सेल वगैरह को भी डैमेज करती है पेनिट्रेशन के बाद में। हमने बताया था कि ये दो प्रकार की होती है, एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। जो आयोनाइजिंग होती है वो आयंस बनाती है और ये दो प्रकार की होती है, दो फॉर्म में बनती है, एक तो वेव और एक पार्टिकल। एक वेव रेडिएशन होती है और एक पार्टिकल रेडिएशन होती है। दोस्तों, जो वेव होती है वो चार्जलेस होती है, ठीक है। लाइक इसमें एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, और जो पार्टिकल होती है वो चार्ज रखती है, हैव चार्ज होती है, ठीक है। लाइक आपने इलेक्ट्रॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, ठीक है। जो अपनी जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो आयंस नहीं बनाती है। लाइक अपने रूबी रेज हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, ठीक है। तो आज अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेते हैं रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन वाले को। तो अपन इसमें आगे चलते हैं। अपन इसमें लाइक कर रहे थे, रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट पे आ गए थे, तो ऐसा अपन उस समय जल्दी चले गए थे। तो दोस्तों, जो आप ये लेक्चर पढ़ोगे ना, तो उससे पहले अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हो ना, तो वो देख लेना, बिकॉज वो देख लोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। अपन बात कर लेते हैं रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट की। ये अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है और दूसरा स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है। जो स्टोकास्टिक इफेक्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है: सोमेटिक इफेक्ट, जेनेटिक इफेक्ट और फीटल इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, ये अपन स्टोकास्टिक को बाद में एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अपना चालू करते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट को। द रेडिएशन इफेक्ट विच अपीयर सून आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड अर्ली और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। ऐसा रेडिएशन इफेक्ट जो रेडिएशन के पेनिट्रेट करने के तुरंत बाद दिखाई देता है, उसे अपन अर्ली और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट हैज अ थ्रेशोल्ड डोज। ये जो इफेक्ट है वो एक थ्रेशोल्ड डोज भी रखता है। दिस इफेक्ट इज वन इन विच सीवरिटी ऑफ हार्म इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एब्जॉर्ब डोज इन द अफेक्टेड इंडिविजुअल। अगर अपनी जो एब्जॉर्ब डोज है वो इंक्रीज होगी तो यहाँ पे सीवरिटी भी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। मतलब एब्जॉर्ब डोज के साथ में सीवरिटी भी इंक्रीज होती है। इट इज जनरली हाई डोज फिनोमेना अपीयर्स। इसमें अपन को हाई डोज फिनोमेना दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें जो डोज होती है वो 0.5 डिग्री से ज़्यादा होती है, और इसका हमें जो रिजल्ट मिलता है वो सेल डेथ के फॉर्म में मिलेगा। डोज ग्रेटर देन 0.5 ग्रे एंड रिजल्टिंग फ्रॉम सेल डेथ। जो इसमें जो अपनी डोज है वो 0.5 डिग्री से ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। रीजन, अपन इसमें रीजन देख लेते हैं। रीजन भी दिया हुआ है, अच्छी बात है, रीजन तो आने भी चाहिए। दिस इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू हैव लार्ज किलिंग ऑफ functional summit cells which are responsible for normal functioning of the organs। इसका रीजन क्या होगा? अगर अपने जो फंक्शनल सबमिट सेल है उस पर अगर किलिंग हो रही है तो इसका जो इफेक्ट है ना वो अपने नॉर्मल ऑर्गन्स है ना उन पर भी पड़ता है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट के। पहला जो एग्जाम्पल होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम। इसमें क्या रहता है, एक तो अपना होल बॉडी एक्सपोजर इफेक्ट करेगा, ठीक है। जो कब करेगा? जब थ्रेशोल्ड डोज होती है 80 to 100 ग्रे की। इसमें कुछ अपन को सिस्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि अपना सीएनएस स्पाइन है वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट अपना लूज हो गया, और इसमें 48 आवर्स में डेथ भी हो जाती है, ठीक है। एक अपना दूसरा एग्जाम्पल है जीआई ट्रैक्ट सिंड्रोम का। दोस्तों, जो डीआरटी और बीआरटी वाले हैं उनके लिए थ्योरी काफ़ी अच्छी है, और जो अपने रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो एएमसी कर रहे हैं या फिर DSSSB की कर रहे हैं, या फिर जो भी अपनी रेडियोग्राफर की वैकेंसी आती है एमपी वगैरह की,
तो उनके लिए ये एग्जाम्पल्स भी अपने क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बार क्लास ले ले, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हजार्ड एंड प्रोटेक्शन की टॉपिक ही काफ़ी बेस्ट है, ये क्वेश्चन इसमें से आते हैं, श्योर है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन भी बन के आ चुके हैं। तो एक अपना ये GI टेट का सिंड्रोम हमने आपको बता दिया, ठीक है। सेल इसमें जो डेथ होती है 5 से 10 दिन में ही हो जाती है। तो अपना एक स्टार्ट होता है स्टोकास्टिक इफेक्ट, सेकंड वाला जो अपन ने देखा था, ठीक है। द इफेक्ट दैट अपीयर्स आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्टोकास्टिक इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट है जो अपन को एक टाइम पीरियड के बाद दिखाई देता है, ठीक है। तुरंत दिखाई नहीं देगा, एक टाइम पीरियड के बाद दिखाई देगा। तो उससे हम क्या बोले, स्टोकास्टिक इफेक्ट, या इसको अपन लेट इफेक्ट भी बोलते हैं। द स्टोकास्टिक इफेक्ट इज वन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ असुरेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज द एब्जॉर्ब डोज। उसमें जो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट था उसमें तो सीवियरिटी इंक्रीज हो रही थी एब्जॉर्ब डोज के साथ में, इसमें एब्जॉर्ब डोज के साथ में प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छी चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है। दिस इफेक्ट हैज नो थ्रेशोल्ड डोज। अपने ये देखो अभी क्या है, अपने एग्जाम्पल सॉरी जो डिफरेंस आएगा ना वो यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है एब्जॉर्ब डोज के साथ में, वहाँ पे सीवियरिटी इंक्रीज हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे थ्रेशोल्ड डोज थी लेकिन यहाँ थ्रेशोल्ड डोज नहीं है, ठीक है। एंड द इफेक्ट्स मे बी सीन ओनली द लेटर पीरियड। एक लेटर पीरियड के बाद ये अपन को इफेक्ट सीन होते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ लाइक इसमें थायराइड कैंसर है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी हो गई आई थिंक, ठीक है। थायराइड कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है और लंग्स कैंसर है और अपना स्किन कैंसर हो गया और बोन कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर और बोन कैंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इंड्यूस कैंसर इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो अपने हैं, ये अपने ह्यूमन बॉडी में जो कैंसर होता है उसके एग्जाम्पल हैं। ये कैंसर किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा। तो दोस्तों आप देख सकते हो अपनी जो रेडिएशन होती है कितनी हार्मफुल होती है, इससे अपन को कैंसर के कैसे कैसे इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अभी आप आगे ये भी देखोगे कि रेडिएशन से अपनी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको भी कितने भी इफेक्ट आगे फिर अब जो अपनी न्यू पीढ़ी आती है ना, जनरेशन, उसको भी झेलने पड़ते हैं ना। तो वो अपन आपको आगे बताते हैं। एक बार अभी अपन आपको यही चीज़ समझा देते हैं स्टोकास्टिक वाली। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इंड्यूस कैंसर इन द ह्यूमन बॉडी। ये अपने 3 प्रकार के होते हैं, सोमेटिक, जेनेटिक और फीटल, ठीक है। और अपना इसमें चलेगा, अब सोमेटिक इफेक्ट पे ध्यान देते हैं। द इफेक्ट दैट अपीयर्स अ लाइफ स्पैन ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन एंड डज नॉट पास इन द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड सोमेटिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होते हैं ना, एक लाइफ के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद अपन को एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास नहीं होते हैं। मानो अपन ने रेडिएशन से कोई इफेक्ट आया तो केवल उस पर्सन में ही रहेगा जिस पर्सन को रेडिएशन लगी है, ठीक है। उसी में एक टाइम पीरियड के बाद दिखाई देंगे, बट नेक्स्ट जनरेशन में ये पास नहीं होंगे, ठीक है। ये एक अच्छी बात है। इसके बाद आता है अपना दूसरा, जेनेटिक इफेक्ट। द इफेक्ट दैट अल्टर्स द DNA सीक्वेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड रिजल्ट इन म्यूटेशन विच कैन पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उसमें ये जेनेटिक इफेक्ट होता है ना, ये DNA सीक्वेंस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अगर मान के चलो किसी को रेडिएशन लगी, ठीक है, तो चांसेस हैं कि उसमें भी दिखेंगे, ठीक है। नहीं भी दिख सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक इफेक्ट अपन बताते हैं ना कि उसमें जेनेटिक लक्षण आ चुके हैं, तो बस वो यही जेनेटिक इफेक्ट है, ठीक है। मान के चलो एक पीढ़ी को लगी तो उसकी अगली पीढ़ी में भी शो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं। इसलिए अपन ने सोमेटिक जेनेटिक दोनों पढ़े हैं ना। अब आता है अपना फीटल इफेक्ट। द फीटल इफेक्ट डिपेंड ऑन द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ये जो फीटल इफेक्ट है ना, ये प्रेग्नेंट वुमेन जब अपनी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे एक उसके गेस्टेशन पीरियड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लेटर पीरियड पे। और ये अपना 3 प्रकार से करता है ना। द डेवलपमेंट पीरियड इन यूटेरो इन 3 स्टेज।
इसमें जो अपना पीरियड है 3 स्टेज में अपन इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट रहता है प्री इम्प्लांटेशन पीरियड, जब जो अपना बेबी है 1 to 9 डेज का होता है प्रेगनेंसी में। और उसके बाद अपना जो सेकंड रहेगा, ये अपना सेकंड है और एक थर्ड है ना। ये जो अपना सेकंड है पीरियड ऑफ मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस 9 से 45 दिन, ठीक है। और अपना फीटल पीरियड 45 से 2, टोटल अपना कितना रहता है 9 मंथ का। ये जो अपना प्रेगनेंसी रहती है लगभग 9 मंथ की होती है, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्री इम्प्लांटेशन पीरियड को अपन देख लेते हैं। द प्री इम्प्लांटेशन पीरियड इज द मोस्ट सेंसिटिव स्टेजेस टुवर्ड्स द रेडिएशन। ये रेडिएशन की तरफ, रेडिएशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज होती है। कौन सी? प्री इम्प्लांटेशन पीरियड में। इट मीन्स 1 to 9 डेज, ठीक है। A high radiation exposure during the first 10 days of post-conception may result in early and intrauterine death। मान के चलिए 1 to 10 डेज में अगर रेडिएशन लग जाती है, हाई रेडिएशन एक्सपोजर के वो संपर्क में आ जाती है, तो इसका रिजल्ट जल्द ही यूट्राइन के अंदर ही डेथ हो जाती है बेबी की, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इनसे क्वेश्चंस भी उठ के आते हैं अपने रेडियोग्राफर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ प्रेग्नेंट वुमन इज सब्जेक्टेड टू द रेडिएशन इन दिस पीरियड देन ऑल और नन रूल इज फॉलो। अगर प्रेग्नेंट जो वुमेन है इस पीरियड के अंदर रेडिएशन से सब्जेक्ट हो गई, तो इसमें क्या रहता है ऑल और नन रूल फॉलो होगा इस टाइम पे। एक्चुअल में क्या होगा, या तो अपना फीटल है ना उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर अपना जो फीटल है वो पूरा इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बच्चे की डेथ हो जाएगी, बिकॉज इसमें ऑल और नन रूल फॉलो होगा। अपना दूसरा पीरियड आता है 9 to 45 डेज का, 9 to 45 डेज, ठीक है। रेडिएशन इफेक्ट ऑफ मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस। द डोज एज हाई एज 100 मिलीडे कैन प्रोड्यूस अफेक्ट एज न्यूनेटल डेथ इन दिस पीरियड। अगर प्रेग्नेंट लेडी को 100 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज लग जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे जिसके कारण बच्चे की न्यूनेटल डेथ हो जाती है। इफ़ द रेडिएशन इज गिवन इन दिस पीरियड, अगर अपन इस पीरियड के अंदर बच्चे को रेडिएशन लग रही है, ठीक है, प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके बच्चे को रेडिएशन लग रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ मेजर इफेक्ट्स उसमें अपन को देखने को मिल सकते हैं। लाइक अपन ये देख लेते हैं, या तो उसके जो ऑर्गन्स है ना उनमें अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा, वो माल फॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपने मेंटल रिटार्डेशन, मतलब उसकी आईक्यू में कोई अंतर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग का उसमें फर्क आ जाएगा। माइक्रोएंसेफेली, कुछ ब्रेन साइज स्मॉल हो सकता है, शॉर्ट लिम्ब एक्सट्रीमिटीज, उसकी उंगली वगैरह छोटी रह सकती है, ब्लाइंडनेस वगैरह भी आ सकती है। कुछ से इफेक्ट आजकल बेबी के अंदर ये देखने को इस पीरियड के अंदर लग जाती है, तो रेडिएशन से इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार पानी पी लेते हैं, गला सूख गया अपना। अपन तीसरे पे आते हैं, रेडिएशन इफेक्ट इन फीटल पीरियड। ये कहाँ से मिसमैच हो गया ना, ये शायद जब का जो अपन ये पीपीटी तैयार कर रहे थे, है ना। तो तीसरा अपन देख लेते हैं स्टेज, ये कितना रहता है 45 से 252 डेज, ठीक है। द फीटल पीरियड इज द टाइम व्हेन ऑर्गन्स आर मेजर एंड स्टार्ट देयर प्रॉपर फंक्शंस। देखो ये जब क्या होता है, जब बच्चा लगभग 2 महीने का हो जाता है ना, 2.5 महीने का हो जाता है, तो उसमें क्या है, जो ऑर्गन्स है ना वो मेजर होने चालू होते हैं, ऑर्गन्स अपनी प्रॉपर फंक्शन करने चालू होंगे, बनने चालू होंगे, ठीक है। इट मीन्स इस टाइम पीरियड में ना उनकी ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस पीरियड वेरी सेफ एंड मोस्ट रेसिस्टेंट टुवर्ड्स द रेडिएशन। ये जो पीरियड है ना, जब ऑर्गन्स की फंक्शनिंग स्टार्ट हो रही है, ऑर्गन्स वर्क करना चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पीरियड उसके लिए बहुत ही सेफ माना जाता है। बिकॉज अगर यहाँ पे रेडिएशन लग जाती है तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बता देते हैं, द ऑब्जर्व इफेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज लेस विच आर, इसमें क्या होगा, लो आईक्यू हो सकता है, मीन्स ब्रेन में कोई
दिक्कत हो जाएगी, है ना। कुछ थायराइड अंदर डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ ऑर्गन्स में अपन को कुछ अलग देखने को मिल सकता है ना। तो इट मीन्स दूर रहना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को कहने का मतलब यही है, बिकॉज काफ़ी ही हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टोकास्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक ये अपन अगले लेक्चर में देख लेते हैं। बाकी ये अपना डिफरेंस ही है, और इसके बाद तो अपना प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। उसके बाद प्रोटेक्शन करेंगे, तो अभी जो अपना डिफरेंस है ना वो अगले लेक्चर में कर लेंगे, और अगले में अपना प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक है अपने 2 लेक्चर आज हो गए हैं, 2 लेक्चर और बनेंगे। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो अपने जो देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर अवेलेबल है। तो अगर मान के चलो आप लोग अभी हिंदी मीडियम से हो, लाइक मैं भी था, ठीक है, क्योंकि मैंने 12th अपनी हिंदी से ही करी है भाई। और मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी जिस टाइम पे मैं ये कोर्स मैंने किया था 2019 में। ठीक है, तो होता क्या था, इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, टीचर समझा के जाता था, उसके बाद मामला सिर से ऊपर निकलता था। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, इस बार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको आराम से हिंदी में पूरा समझा रहे हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में, बिकॉज आपको एग्जाम्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो अपने RPMC एग्ज़ाम लेती है, या फिर जिस भी स्टेट्स की यूनिवर्सिटी काउंसिल्स वगैरह एग्ज़ाम लेती है उसमें, या फिर जो रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ भी देखो इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आते हैं। अभी से इंग्लिश अच्छी हो जाएगी ना, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए पॉजिटिव बेनिफिट यही है। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, वो भी देख पाएँ। थैंक यू।